क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां ज़मीन के नीचे आग उबल रही है और ऊपर हर तरफ बर्फ ही बर्फ फैली है, जहां रात को आसमान सब्ज रोशनियों से जगमगाता है और दिन में ज़मीन से भाप उठती दिखाई देती है। ये कोई ख्याली दुनिया नहीं है, ये है आइसलैंड। आइसलैंड शुमाली यूरोप में बहरे ओकेानूस में वाक़ एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसे जमहूरिया आइसलैंड भी कहा जाता है। इसका दारुल हुकूमत रेक्याविक है। इसकी आबादी तकरीबन 4 लाख है। यहाँ मजहबी आज़ादी है। ये मुल्क अपनी साफ हवा और सयाहों के लिए पुरअमन माहौल की वजह से जाना जाता है। आइसलैंड में आइसलैंडिक ज़ुबान बोली जाती है। यहाँ शरह बेरोज़गारी सिर्फ 5% है। आइसलैंड का अंदरूनी हिस्सा सतह मुर्तफ़ा पर मुश्तमिल है जो रेतली मैदानों, पहाड़ों और ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। इसका दर्जा हरारत मुतदिल रहता है, इसी वजह से यहाँ रिहाइश करना निस्बतन आसान है। आइसलैंड दरअसल एक जिंदा ज़मीन है। ये मुल्क 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के दरमियान वाक़ है। ये प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही हैं, इसी वजह से यहाँ ज़मीन मुसलसल बदलती रहती है। यही वजह है कि आइसलैंड में 130 से ज़्यादा आतिशफ़शां मौजूद हैं। कुछ खामोश हैं और कुछ किसी भी वक्त जागने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ एक तरफ बर्फानी ग्लेशियर्स हैं और दूसरी तरफ लावा के दरिया। यहाँ दुनिया के मशहूर ग्लेशियर्स मौजूद हैं। इसे आग और बर्फ़ की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स और आतिशफ़शां दोनों ही मौजूद हैं। 20वीं सदी से कबल यहाँ की आबादी का इन्हिसार माहीगीरी और ज़राअत पर था। 1262 से 1944 तक ये नॉर्वे का हिस्सा रहा। आज ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। फ़ीकस GDP के लिहाज से दुनिया में 5वें नंबर पर है और इंसानी तरक्की के लिहाज से दुनिया में ये दूसरे नंबर पर आता है। इसकी मईशत फ्री मार्केट इकॉनमी पर मुश्तमिल है। 2017 में किए गए सर्वे के मुताबिक इसमें 10.6% तारकीन वतन आबाद थे। यह तादाद 36,000 बनती है, जबकि 2 दहाइयों कबल गैर मुल्कियों की तादाद सिर्फ 2% थी। 2012 के बाद से अब तक आइसलैंड में आने वाले गैर मुल्की तारकीन वतन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी एक वजह तरक्की करती हुई मईशत है। अपनी मुसलसल तरक्की की वजह से ये मुल्क यूरोप के गरीब तरीन मुल्कों से अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो चुका है। आलमी अमन इंडेक्स में आइसलैंड को मुसलसल दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क करार दिया जाता रहा है। आइसलैंड दुनिया के सबसे ख्वानदा अक़वाम में फ़िनलैंड और नॉर्वे के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ कत्ल के वाक़यात की शरह सबसे कम है और यहाँ चोरी की वारदातें भी बहुत कम होती हैं। यही वजह है कि लोग अपने घरों के दरवाजे भी अक्सर खुले रखते हैं। यहाँ का हैरत अंगेज़ मंजर नॉर्दर्न लाइट्स हैं। रात के अंधेरे में जब आसमान सब्ज़, नीले और जामुनी रंगों से भर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कायनात खुद कोई पैगाम दे रही है। ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये ज़मीन और सूरज के दरमियान एक खामोश मुकालमा है। आइसलैंड में माशरे में घुल मिल जाना हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ तारकीन वतन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की ज़ुबान है। उनके लिए आइसलैंड की ज़ुबान बोलना ज़रूरी होता है, जो शायद इतनी आसान नहीं। यहाँ घरों की कीमतें आसमान को छूती हैं। आइसलैंड में माशरे में घुल मिल जाना हमेशा आसान नहीं होता। यहाँ तारकीन वतन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की ज़ुबान है। उनके लिए आइसलैंड की ज़ुबान बोलना ज़रूरी होता है, जो शायद इतनी आसान नहीं। यहाँ घरों की कीमतें आसमान को छूती हैं। यही वजह है कि मौक़े होने के बावजूद आइसलैंड को अपना वतन बनाना आसान नहीं। आइए बात करते हैं अब आइसलैंड के एक बहुत बड़े राज के। आइसलैंड के लोग आज भी पुराने अफसानों पर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ एक छोटी सी मखलूक रहती है जिन्हें वो एल्ब्स कहते हैं।
हैरत की बात यह है कि सड़कें बनाते वक्त भी वो इस मखलूक के घरों का ख़ास ख्याल रखते हैं। दरअसल एल्प्स एक अफसानवी मखलूक है जिनका ताल्लुक कदीम यूरोपीय कहानियों से है, ख़ास तौर पे स्कैंडिनेवियन ममालिक से। आइसलैंड में इन्हें हिडन पीपल या छुपी हुई मखलूक कहते हैं। लोगों का अकीदा ये है कि ये इंसानों जैसे होते हैं मगर नज़र नहीं आते। ये पहाड़ों, चट्टानों और वीरान जगहों पर रहते हैं। आम इंसानों से दूर रहते हैं लेकिन कभी कभी असरअंदाज होते हैं। साइंस के मुताबिक एल्प्स के वजूद का कोई ठोस सबूत नहीं, ना ही कोई फिजिकल सबूत मौजूद है, लेकिन इंसान सिर्फ हकीकत पर नहीं जीते बल्कि कहानियों पर यकीन रखते हैं और तख़य्युल को जीते हैं। यही एहसास किसी कौम की सकाफत का हिस्सा बन जाता है। वेनिस फियारा का काला साहिल। आइसलैंड का ये साहिल आम चोंझों जैसा नहीं है, यहाँ की रेत कोयले जैसी काली है। लोक दास्तानों के मुताबिक यहाँ मौजूद बड़े बड़े पत्थर दरअसल जिन्नात थे जो सूरज की पहली किरण पड़ते ही पत्थर बन गए। यहाँ की लहरें इतनी पुरस्कार हैं कि इन्हें स्नेकर्स वेव्स कहा जाता है, जो अचानक आती हैं और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं। आइसलैंड में 30 से ज़ायद आतिशफशां फ़ाल हैं। यहाँ ज़मीन जिंदा है। आप अपने पैरों तले ज़मीन को कांपता हुआ महसूस कर सकते हैं। क्या ये कुदरत का मौजज़ा है या कोई कदीम राज? यहाँ गहरे नीले रंग के क्रिस्टल जैसे बर्फानी गार भी हैं। इन गारों के अंदर कदम रखते ही वक्त थम जाता है। ये गार हर साल बनते और मिटते हैं। इनकी नीली रोशनी इतनी गहरी है कि आपको लगता है जैसे आप किसी और सैयारे पर आ गए हैं। यहाँ की खामोशी आपको खुद से बातें करने पर मजबूर करती है। अलगर्स आइसलैंड एक मुल्क ही नहीं, ये एक एहसास है। ये हमें बताता है कि इंसान कुदरत के सामने कितना छोटा है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप भी इस पुरस्कार सरजमीन पर कदम रखना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।